देखिए आज यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कोण कैसे बनाते हैं, है ना। सबसे पहले कोण क्या होता है, तो देखिए कोण जो होता है एक तरह से कोने से बना होता है। दो रेखाएं, जैसे एक रेखा मान लीजिए ये हो गया और एक रेखा मान लीजिए ये हो गया। जब दो रेखाओं का एंड पॉइंट एक ही हो तब वहाँ से बनी आकृति क्या कहलाती है, कोण। वहाँ से कोण बनता है। कोण किसे कहते हैं, दो रेखाएं जब आपस में कटती हैं और एक ही बिंदु से होकर निकलती हैं तो उसे कोण कहते हैं। क्लियर है। कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल। अब क्या होता है यहाँ ये समझना, सब लोग कहते हैं जाना ऐसे फिर 90 डिग्री घूम जाना, उसके बाद में फिर 60 डिग्री घूमकर 45 डिग्री पर मेरा घर है ना। ये डिग्री ये क्या होता है, तो पहला पॉइंट ये समझ में आ गया ना। कोण किसे कहते हैं, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं और दोनों रेखाओं का एंड पॉइंट एक ही बिंदु है ना, मतलब दोनों रेखाएं का एंड पॉइंट यही है। तो यहाँ से जो ये जो कोण बना, ये जो आकृति है यही है आपका कोण। अब यहाँ पर देखा जाए ये कितने कोण का है, कितने डिग्री का है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोग मेजर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये किस पर आया है, देखिए 0 से शुरू, 0, 10, 20, 30, 40, यानी कि 40 डिग्री का कोण है। ये 40 डिग्री का कोण है। तो अभी पहले हम लोग सिंपली इसी के हेल्प से बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 से लेकर 180 तक चला है ना। मतलब अगर एक लाइन पूरा खींच देंगे तो 180 का कोण हो जाएगा, 180 डिग्री का। क्लियर है, 180 डिग्री का हो जाएगा। हाँ, सीधी लाइन खींच देंगे तो, क्योंकि देखो ये सीधी लाइन में 180 है ना, आप देख सकते हो। अच्छा, फिर इसको ऐसे अगर घुमा देंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे तब पूरा, मतलब एक अगर गोले की बात कर दें, एक गोला, तो पूरा गोला कितना डिग्री का होना चाहिए, 360 डिग्री का होना चाहिए। अगर हम कर दें आधा गोला कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। क्लियर है ना। अब इस तरीके से अब एग्जामिनर कैसे पूछता है ये समझो, है ना। एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जैसे एक लाइन खींच देगा, मान लो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहा हूँ, एक लाइन मैंने खींच दिया, ओके, ये आपकी लाइन हो गई, दिख रही ना। ये ए मानते हैं, ये ए है और ये क्या है, बी है, और यहीं पर जो ऐसे खींच दिए, देखो ध्यान से, यहीं पर ऐसे लाइन खींच दिए और मान लो, ठीक है, मान लो वहाँ पर मान लिया जाता है। अभी हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, चूँकि हम लोग के पास सारा इंस्ट्रूमेंट है तो मेजर कर सकते हैं। जब आप मेजर करेंगे तो देखिए इस कोण का मान कितना आ रहा है, 50 से ये देखिए 54 पर जा रहा है ना, देख रहे हैं ना, ये 54 डिग्री का कोण है। अब ऐसे दे देंगे कि ये 54 डिग्री का कोण है, तो बताओ x का मान बताओ, x का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे ना। तो अब x का मान कैसे आएगा, तो हमने क्या बताया, अगर एक सीधी लाइन खींच दिया जाए ना, तो सीधी लाइन आप देखो 180 डिग्री का होगा, तो मतलब ये पूरा दोनों को मिलाकर 180 डिग्री का होगा। तो अगर हम कह दें एंगल x प्लस और इधर 54 डिग्री बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 54 डिग्री इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एंगल x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। क्लियर है ना। तो एंगल x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा, यानी कि 126 डिग्री ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो जाएगा 126 डिग्री। ये समझ में आया। अच्छा, ये चीज़ होता है आपका एंगल बनाना आता है ना। देखो सिंपल सा, अभी हम सिंपली बात कर रहे हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से, उसके बाद हम लोग कंपास की हेल्प से बनाएंगे, यानी कि इसकी हेल्प से कैसे बनाया जाएगा। बिना इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ का एंगल बना सकते हैं। क्लियर है ना। लेकिन अभी इसकी हेल्प से एकदम आसान है। जैसे मान लो मैं कह दूं 30 डिग्री का आप कोण बनाओ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बोलो, सबसे पहले आप लाइन खींच दो, सबसे पहले आप क्या करो, एक लाइन खींच दो। लो मैंने लाइन खींच दिया ना, मैंने लाइन खींच दिया, ये लाइन हो गई, मानते हैं ए और ये हो गया बी। बोलो इतना क्लियर है ना। सबसे पहले एक रेखा के, अब ये करें 30 डिग्री का कोण बनाओ, तो यहाँ पर आप किसी को सेंटर मान लो, मानते हैं इनको हम, ये सेंटर है। क्लियर है ना। अब यहाँ पर आप रखो और यहाँ नाप लो, देख लो, ये सबसे आसान होता है। देखो 30 डिग्री कहाँ पर आएगा, देखो ध्यान से, 30 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, यहाँ ऐसे टिक करो और इनको ऐसे मिला दो, इनको क्या करो, इन्हीं की लाइन में देखो ऐसे, ये चीज़ हो गया, वो उसी की लाइन में है ना।
बस ये 30 डिग्री का कोण आपका बन गया। समझ में आया? एकदम आसान है, क्लियर है ना। मैं कह दूं 170 डिग्री का कोण बनाओ तो आप क्या करोगे, आप ऐसे, है ना, ऐसे करो, या लाइन दूसरी आप खींच लो अलग अलग। अभी सीखने का वो है, लर्निंग जोन है, तो आप अलग अलग करो। आप ऐसे लाइन खींचो, है ना, आप क्या करो, ऐसे लाइन खींच लो। चलो एक सीधी लाइन खींचो। मैंने क्या किया, सीधी लाइन खींच लिया। ये सपोज करो ये ए हो गया, ये ए बी ये रेखा हो गई, है ना। यहाँ सेंटर में इनको मान ले रहा हूँ, किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर ही मानो बीच में। अब कह रहे हैं 170 डिग्री का, तो आप क्या करो, देखो ये ऐसे करो, ये हो गया तुम्हारा, क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, 170 कहाँ पर है, आप कहेंगे ये इधर आएगा। 170 कहाँ पर आएगा, ये आ रहा है, देखिए ये लाइन आ रहा है, यहाँ मैंने टिक किया ना, बिल्कुल। अब यहाँ इसको मिला दो। नहीं, उधर तो 0 से शुरू होगा ना, तो भाई 0, 10, 20, 30, 170 इधर ही तो आएगा। हाँ, अभी वो वाला भी बता रहे हैं। अच्छा ये समझिए, अभी ये समझो, देखो ये इसको मिला दो, ये वही लाइन है ना, उसी लाइन के सीध में आप एक लाइन खींच दो। लाइन खींच दिया, वहीं जाएगा, ये हो गया। ये अब सुनो ध्यान से, ये पूरा 170 डिग्री है, ये नहीं है, ये तो भाई 10 डिग्री है देखा जाए तो, है ना। तो ये 170 डिग्री है, ये 10, तभी तो दोनों मिलकर 180 बनेगा। बोलो इतना क्लियर हुआ ना। अब क्या होता है, आपको देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ अगर नापना भी चाहो, आप ऐसे सेंटर में रखकर नाप सकते हो। देखो ये आप इसको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट रखो, ये देखो हो गया ना, 170 पर गया है, आप नाप लिए। अच्छा क्या करना है, 0 से आपको नीचे, पहले भाई नीचे, पहले हम छोटी छोटी क्लास में रहेंगे, लोअर, पहले आप लोअर से चलना होगा। देखो 0, 10, 20, 30, ये मत दिमाग लगाओ, 170, 180 उसे अभी छोड़ो, आप 0, 10, 20, 30, 40 से हो गया ना। अब मान लो कोई कह दे 250 डिग्री का कोण बनाओ, अब क्या करोगे, तो देखो ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर हम एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, देखो ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, ये सेंटर मान ले, और ये पूरा ये 180 डिग्री हो गया, चलो, है ना, ये 180 डिग्री आपका हो गया। समझ में आया? मतलब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये पूरा 180 डिग्री का आएगा। अब कोई कह रहा है 270, तो अब बताओ 270 में से अगर हमने 180 डिग्री का एंगल बना लिया है ना, तो कितने का और बनाना है। हाँ, इसको माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 जाएगा नहीं, 8 जाएगा नहीं, तो 17 में से 8 गया 5, और इधर ये कैंसिल, मतलब 50 की और कमी है। अब आप इसको ऐसे घुमा दो, क्लियर है ना, आप इसको ऐसे घुमा दो, और कितने की और कमी है, 50 की और कमी है। तो आप 50 तक यहाँ देखो, 50 की और कमी है, समझे, तो यहाँ तक मिला दो। कहाँ गए, अब देखो इस लाइन के सीध में हम मिलाते हैं, इस लाइन के सीध में यार ये तो उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ कर देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ देखो 50 है, 50 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर है। अब इसको क्या करो, इस लाइन के इसमें ऐसे मिला दो, है ना, या मिलाओ, छोटी भी लाइन खींचो, लेकिन इसी के सीध में होना चाहिए, सेंटर में। अब इसका मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक देखेंगे, समझ पा रहे ना, यहाँ से भाई 0 से ही तो शुरू हुआ था, 180 तक, यहाँ 50 और, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक ये 270 डिग्री का कोण है। बताओ समझ में आया? 17 में से 8 गया 9। अरे यार देखो कितना छोटी गलती हो गई, यहाँ 90 आए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप क्या मेजर कर लो, 90 डिग्री का मेजर कर लो। जब आप 90, तो 90 डिग्री का मतलब एकदम सीधी लाइन, है ना, 90 डिग्री का मतलब एकदम सीधी लाइन। अब आप क्या करो, यहाँ पर लाइन खींच दो, उसमें कोई बात नहीं, आप एकदम सीधी लाइन जो है यहाँ खींच दो। लो मैंने सीधी लाइन खींच दिया। अब यहाँ से पूरा ऐसे चलेंगे, देखो यहाँ तक आ गए, देख रहे हैं ना, यहाँ तक आ गए, तो ये पूरा 200, ये तो नहीं होगा, क्लियर है ना, समझ में आया? बस, तो ये प्रोटेक्टर की हेल्प से किसी का भी कोण बना सकते हैं ना। अब देखो आप लोग का होमवर्क क्या है, चूंकि लर्निंग जोन है, आपको हर कोण बनाना है, 1 से शुरू करना, पूरा 180, पूरा 360 तक, मतलब समझे, क्लियर। इससे क्या होगा आपका, जैसे एक तो लाइन खींचने वाला क्लियर हो जाएगा, शार्प एकदम आप सही लाइन खींचेंगे, चूंकि 360 तक, इसका मतलब सब बनाना है। जैसे मैं कह दूं 1 डिग्री का कोण बनाओ, अब 1 डिग्री का कोण बनाने के लिए ये जो पेन की नोक है, पॉइंट एकदम पतली होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। 1 डिग्री का बनाते
बनाया जाए? चलो आओ 1 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाते हैं। अब 1 डिग्री वैसे एकदम चिपक कर जाएगी और इसके लिए एकदम पतली लाइन खींचनी होगी आपको। चलो भैया एकदम हम कोशिश कर रहे हैं एकदम पतली, वैसे पतली नहीं हुआ, और पतली लाइन होनी चाहिए 1 डिग्री का बनाने के लिए। क्लियर? हाँ चलो पेन से खींचते हैं। यहाँ पर 1 डिग्री का हमें बनाना है ना, तो ये लो, ये पेन हो गया, मैंने खींच दी, इसको मान लिया मैंने सेंटर मान लिया। अब 1 डिग्री देखो कहाँ पर आएगा, एकदम बहुत बारीकी से काम करना। रुको भाई, ये तो अब कहाँ ले जाएं, ये भी समस्या हो गया। चलो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर करते हैं। क्लियर है ना? जैसे हमें 1 डिग्री का करना है, कहाँ गया भाई, लाइन एकदम पतली सी लाइन होनी चाहिए, बहुत संभल कर 1 डिग्री, ये लो लाइन हो गई। इसको मान लेता हूँ मैं सेंटर मान लेता हूँ, इसको मैंने सेंटर मान लिया। क्लियर है? आप लाइन और भी लंबी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आजा भाई, ये अरे ये तो भाग गई। हाँ लाइन तिरछी नहीं होनी चाहिए, ये सीधी ये गई। क्लियर है? अब इसको मैंने मान लो सेंटर माना है। ओके, अब यहाँ पर 1 डिग्री देखो एकदम संभल के भाई, बड़े खतरनाक काम हो रहा है। ये देखो 1 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा हल्का सा, ये है, ये है। क्लियर है? अब इसको मिलाना है, अब ऐसे मिलाओगे एकदम मतलब चिपकती हुई जाएगी। मैंने पहले ही बताया था ना, ये देखो 1 डिग्री का कोण इतना है, समझ में आया? ऐसे बनेगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, 1 से शुरू करना, 2 3 4 5 6 पूरा 360 तक बनाना। इससे क्या होगा, आपका लाइन खींचना, आप लाइन तुरंत फटाक से पहली बार में सीधा खींचोगे, है ना। और ये सब कभी होता है ना, हम लोग मिलाते कहीं और मिल और जाता है। जैसे अभी यही लाइन जब दोबारा किया गया तो तिरछी हो गई थी। क्लियर है ना? ये सही है। अब क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप कोण बनाना सीख गए तब फ़ायदा क्या है दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सर्कल क्वाड्रिलेटरल जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, वैसे लेक्चर नंबर 30 है ये। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके जो शीर्ष होते हैं, जो कोना होता है, जो कॉर्नर होता है, वो एक वृत्त से क्या होना, वृत्त की परिधि पर स्थित होना चाहिए। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ पर रूल आपको याद रखना होगा कि ये वाला यानी कि एंगल ए और एंगल सी आमने सामने का कोण 180 डिग्री का होना। ऐसे वो मजा ले लेंगे। ऐसे यहाँ पर मान लो दे दिए 70, तो बताओ सी का मान बताओ। अब जिनको रूल पता है कि हाँ चक्रीय चतुर्भुज का रूल है कि क्या रूल है, ये जो एंगल ए और उसके अपोजिट में जो रहता है, दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तुरंत बता देंगे। और जिनको नहीं पता सोचेंगे और ऐसे कैसे पॉसिबल है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर एंगल ए एंगल सी बराबर 180 डिग्री, इसी तरह एंगल बी और एंगल डी बराबर 180 डिग्री। ये चक्रीय चतुर्भुज का रूल है। अगला पतंग। अब पतंग का रूल क्या है, पतंग भी चतुर्भुज में आता है। पतंग का रूल ये, ऊपर वाली लाइन आपस में बराबर होनी चाहिए, ए बी बराबर होनी चाहिए ए डी, और नीचे नीचे वाली बगल बगल ये बराबर होनी चाहिए, बी सी बराबर डी सी। पतंग कभी भी बनाना यही दिमाग में याद रखना, ये जो चुरकी मतलब चुरकी नहीं, मतलब ये जो बर्थडे कैप जैसा रहता है ना, ये दोनों बराबर रहनी चाहिए। और इधर ये, हाँ लेकिन यहाँ उल्टा मत कर देना, नहीं कर दो ए बी बराबर सी डी, ये गलत हो जाएगा, नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब ये कंडीशन। अब ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज वो होता है, ये चतुर्भुज होता है जिनमें कम से कम एक युग्म समांतर होना चाहिए ना, कम से कम एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। ये दोनों नहीं, एक जोड़ा कम से कम समांतर होना चाहिए। अच्छा यहाँ से रूल क्या बनता है, ए बी समांतर डी सी के, यही रूल है यहाँ पर समलंब चतुर्भुज में। बाकी इसका क्षेत्रफल अलग से बताया गया है अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए रोम्बस, रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज, वो होता है जिसमें सभी भुजाएं समान हो लेकिन थोड़ा सा झुक गया हो बेचारा रोम्बस। ये देखो थोड़ा सा झुकने का मतलब बिल्कुल वर्ग की तरह ना हो, है ना, सभी भुजाएं समान तो हो लेकिन सारा कोण 90 डिग्री का ना हो। वर्ग में सारा कोण 90 डिग्री का होता है। देखो यहाँ पर इससे रूल क्या बनता है, एक तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और दूसरा रूल सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। तो सम्मुख कोण का मतलब समझे आमने सामने का कोण। और यहाँ पर फिर रूल बनता है बगल बगल का कोण 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180, इसे कहते हैं आसन्न कोण। जो बगल बगल कोण होता है उससे कहते हैं एडजेसेंट। एंगल बराबर होनी चाहिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, है ना, बराबर होने चाहिए। आसन्न कोण बराबर होने का मतलब आसन्न कोण
जो है 180 डिग्री का होना चाहिए, जो बगल बगल दो आसन्न कोण का योग। क्लियर है। इसी तरह एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल ए 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर जो इसमें जो विकर्ण होता है ना, ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन हाँ ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखें पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब ये इसके बराबर, ये इसके समांतर, मतलब ए बी समांतर डी सी के और ए बी बराबर डी सी के। इसी तरह ए डी समांतर बी सी के और ए डी बराबर बी सी के। अच्छा यहाँ से कोण क्या बनता है, रूल क्या बनता है, एंगल ए, यहाँ भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एंगल ए है ना बराबर एंगल सी, इसी तरह एंगल बी बराबर एंगल डी। यहाँ पर एक और होता है जो आसन्न कोण होता है, संपूरक होता है। आसन्न कोण का मतलब बगल बगल, एडजेसेंट, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री है ना। इसी तरह एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। क्लियर। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करना चाहिए। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की कंडीशन, वर्ग की कंडीशन, ये सारी भुजा बराबर होना चाहिए और सारे कोण समकोण होना चाहिए। क्लियर है। अभी जैसे ये स्क्वायर है ना, देखो ध्यान से समझो, ये आप कह रहे हैं स्क्वायर है, बोलो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है। हाँ ये स्क्वायर नहीं है। अगर ये बिल्कुल ऐसा रहेगा तब स्क्वायर होगा, याद रखना। अगर स्क्वायर झुका दिया गया है तब स्क्वायर नहीं होगा, वो समचतुर्भुज होगा, रोम्बस होगा। ये स्क्वायर के यहाँ पर ये 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। कहाँ 90 डिग्री होगा, तो स्क्वायर की यही कंडीशन है। प्रत्येक भुजा बराबर तो है इसमें, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का 90, अभी हमने बताया 90 डिग्री का कोण का फायदा उठाओ। 90 डिग्री मतलब एकदम सीधा लंब, एकदम लंबा, कहीं झुका कटा फटा ना हो। क्लियर है। तो भाई ये तो स्क्वायर तो नहीं है ना। अब समझे आगे। विकर्ण, अच्छा स्क्वायर में विकर्ण बराबर होने चाहिए। यहाँ विकर्ण कोई जरूर नहीं कि बराबर हो, लेकिन स्क्वायर में विकर्ण बराबर होने चाहिए और विकर्ण एक दूसरे को बराबर में कट करना चाहिए। तो स्क्वायर ये है, ये नहीं है। क्लियर है ये चीज़। अच्छा इसी तरह रेक्टेंगल की भी ये कंडीशन है, सम्मुख भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण समकोण हो। ये क्या है, अगर मैं कह दूं ऐसे, भैया बताइए क्या ये जो है आयत है? नहीं है। आयत नहीं है। आयत कैसे होना चाहिए, बिल्कुल एकदम लाइन सीधी, ये हल्का सा झुका है। अगर यहाँ से कोण 90 डिग्री का कोण बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आयत नहीं तो क्या है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। क्लियर है। यहाँ ए डी बराबर बी सी, वही विकर्ण बराबर होनी चाहिए और सारे कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन यहाँ जरूरी है कि वो समद्विभाजित करें, लेकिन आयत में जरूरी नहीं है कि वो समद्विभाजित करें। समझ में आया? तो इस तरह से अगर यहाँ पर मान लो किसी को कोण ही नहीं बनाना पता, या कोण मैं कह रहा हूँ 60 डिग्री, वो कह रहा है 60 डिग्री, ये क्या 90 डिग्री का, 90 डिग्री पर एकदम है, एकदम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन खींचो। अब वो कह रहा है 90 डिग्री होता क्या है पहले, तो कोण बनाना सीख गए ना, और किस तरह से यूज होगा ये भी समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।